सितंबर के महीना आ गया, समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करें, बहुत समय बर्बाद हो गया है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो इस चैनल का हम एक खास बात बताते हैं। पिछले कई साल में इसी चैनल के गाइडेंस से, जिसको मैंने गाइड किया था, वह स्टूडेंट लास्ट के 3 महीना पढ़ करके अच्छे से 450 नंबर तक लाए हैं। तो आप भी ला सकते हैं। मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, आपका चेहरा अभी उतरा हुआ है ऐसे, है ना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं, आपका चेहरा ऐसे से ऐसे हो जाएगा, आप मुस्कुराने लगोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ऐसे भी आज से भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो आपके साथ हम 7 पॉइंट शेयर करने वाले हैं, जिसमें लास्ट के 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप कर लिए ना तो आप यकीन मानो एग्जाम में आपका नंबर बेटर आएगा। कितना भी कम आएगा ना तो 400 प्लस ही आएगा, है ना। तो क्या पॉइंट है, सारा कुछ हम शेयर करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि आपके पास 5 महीना है। 2 फरवरी का आपसे बोर्ड एग्जाम में ले लिया जाएगा। 2 फरवरी को आप सेंटर में रहेंगे, एग्जाम हॉल में बैठ करके पेपर लिख रहे होंगे, है ना। 1 फरवरी का संडे है, 2 फरवरी से आपका एग्जाम होगा। ठीक है मेरे भाई, आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी है। 5 महीना बचा हुआ है, लेकिन एक सच्चाई जान लीजिए, आपके पास 5 महीना नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीना ही है। कैसे भैया 4 महीना कैसे है बताइए। तो देखो यहाँ पे लास्ट के जो 1 महीना होता है ना मेरे भाई, वो रिवीजन में चला जाता है ना, रिवीजन में जाता है। इस समय आप सिलेबस पढ़ोगे, इस समय आप चैप्टर पढ़ोगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, बातचीत उसने कहा था। तो फिर रिवाइज कब करोगे, रिवीजन कब करोगे, पूरा रिवीजन में समय जाएगा आपका। और PYQ आप खुद सोल्व करके देख रहे होंगे कि कितना समय में हम पेपर बना रहे हैं, कितना हमसे सही हो पा रहा है। तो इस 1 महीना को छांट करके चलिए, बाकी 4 महीना का एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। वो 4 महीना अगर आप पालन कर लिए ना, इस 7 पॉइंट के साथ, ये पॉइंट होगा आपको चेक करने के लिए कि कहां तक अभी आप पहुंचे हैं। ठीक है, तो 4 महीना का हम स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, पहला महीना सितंबर में क्या करना है आपको, देखो सारा चैप्टर का यहाँ पे पॉइंट के साथ हम करेंगे और बहुत चीजें आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, पहला तो आपको पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हम कर लेंगे। पिछला 3 महीना में आपसे बदसूरत देखने वाला स्टूडेंट, जिसके पास हाथ नहीं है, प्रॉपर हाथ काम नहीं करता है, पतला है, दुबला है, काला है, आप तो भी स्मार्ट हो तो आप तो कर ही सकते हो, है ना। आपसे खराब दिखने वाला स्टूडेंट, आपसे गरीब स्टूडेंट, 3 महीना पढ़ पढ़ के कमाल किया है, 4 महीना पढ़ के कमाल किया है बोर्ड एग्जाम में, तो आप कर सकते हो, है ना। आप में कौन सा कमी है, थोड़ा सा एफर्ट मारोगे हो जाएगा, है ना। 12th का एग्जाम एक ही बार देना है और कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग के लिए बहुत आसान चीज है, बड़ा बात है ही नहीं। हम खुद लाए हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट लाया है, 460 नंबर तक लाया है। आप आराम से ला सकते हो, यकीन मानो, अगर आप ठान लेते हैं ना कि ला देंगे तो आप ला दोगे, है ना। कोई नहीं रोकेगा, कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि 400 इतना मार्क्स हमको चाहिए। ठीक है, 450 का अगर आप टारगेट बनाते हैं कि 450 प्लस चाहिए, कितना भी कम आएगा तो 400 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा है स्मार्ट प्लानिंग। कैसे प्लानिंग करेंगे हम 4 महीना में आपको बताते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 महीना ही समय है, लास्ट के 1 महीना आप एकदम छुट्टा घूमोगे, है ना। छुट्टा घूमने का मतलब है कि उस समय आप किताब में नहीं ओझराओगे, उस समय आप रिवीजन मारोगे अपने नोट्स से, बुक से, जो भी है आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और PYQ के साथ खेलना है लास्ट के 1 महीना में। तो 4 महीना में ही प्लानिंग करना है। मैंने ऐसे ही किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा मार्क्स भी तो ठीक ठाक आया था, 433 मार्क्स था, है ना। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होगा कि 400 से ज्यादा दीपक भैया इतना मार्क्स आए, इनसे ज्यादा आए, है ना। तो मेरा भी मार्क्स ठीक था, आराम से ला सकते हो, और मैं अपना पॉइंट भी शेयर करूंगा कि कैसे आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो आते हैं पहला महीना में क्या करना है भैया। तो पहला महीना में आपको ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर देखना है। जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है आपका, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, EPS, जो भी है, इकोनॉमिक, जो भी सब्जेक्ट है उसमें इंपोर्टेंट चैप्टर देखना है। अब कैसे पता करेंगे भैया कि कौन चैप्टर इंपोर्टेंट है, जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा वो चैप्टर इंपोर्टेंट है। अब कैसे पता लगाएंगे, सिंपली यूट्यूब पे जाकर के सर्च करना है फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 2026 बाय दीपक भैया, मेरा नाम लगा देना, सब्जेक्ट के नाम और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा। उसमें देखना है कि फिजिक्स में मैंने 8 चैप्टर बताया है,
आपके बुक से, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है। और उसके पीछे मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया है ना। क्वेश्चन बैंक को देखा है 10 साल का कि कितना सवाल पूछा गया है, आपके बुक को पढ़ा है अच्छे से, तो वहां पे फुली रिसर्च करके आपको बताया गया है। आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। तो जा करके वहां से पता कर लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट देखना है सर्च कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, या प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा चैनल के। जा करके देखिए, सारा सब्जेक्ट का मैंने बता दिया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एक बार फाइंड कर लिए ना, उसके बाद उसमें पता करना है कि कौन कौन सा चैप्टर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें हमको ज्यादा चीजें आ रहा है। मान लेते हैं कि 6-8 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स में। इसमें 3 चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बचा कितना भैया, 5 को बचा है ना। अभी 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सवाल इसी में से निकाल करके आपके बोर्ड के पेपर में आएगा, ठीक है। अब 5 चैप्टर को कैसे पढ़ना है, तो पहला चैप्टर में डिवाइड करना है कि मान लेते हैं 5 गो चैप्टर है और 4 महीना समय है ना। तो देखो, 1 महीना में एक सब्जेक्ट का कम से कम 2 चैप्टर खत्म करोगे, तभी सारा सब्जेक्ट का आपका स्मूथली चलेगा। और रिवाइज भी करते चलना है, और बाकी जो पीछे पढ़े हैं उसको भी पढ़ते चलना है ना। सारा चीजें साथ में चलना चाहिए। तो आप देखोगे कि कितना चैप्टर आपका बचा हुआ है ना, और कितना महीना है, तो 4 महीना है। तो 4 महीना का प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए कि इतना चैप्टर। अब मेरे को तो पता नहीं है कि आपका कितना चैप्टर है, सारा बच्चा का अलग अलग होगा। मान लेते हैं सारा चैप्टर में आपका 5 है, किसी में 6 बचा हुआ है, किसी में 7 है, किसी में 6 है, ऐसे है। तो जितना भी आपका चैप्टर बचा हुआ है वो पहले देख लीजिए, और कितना दिन में कितना खत्म करिएगा कि पूरा 4 महीना में आपका सब खत्म हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कीजिए, रोज पढ़िए, चाहे कम देर पढ़िए, लेकिन रोज पढ़ाई कीजिए। हम यही करते थे, तभी मेरा मार्क्स ठीक ठाक आया है ना। और जो भी स्टूडेंट को मैंने गाइड किया था वो भी यही करता था, तभी उसका मार्क्स आया है, ठीक है मेरे भाई। तो इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ने का समय आ गया है। कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं, सारा चैप्टर पढ़ने का चक्कर में रहोगे, बहुत चैप्टर आपसे छूट जाएगा। और इंपोर्टेंट चैप्टर में बहुत बात अगर आपसे छूट जाता है तो फिर पेपर में सोल्व करने में दिक्कत होगी, पहले ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, इंपोर्टेंट चैप्टर आपने फाइंड कर लिया, अब उस पर टूट पड़ना है। अब देखो, मैक्सिमम आर सेल्फ स्टडी, जितना हो सके पढ़ने बैठो। पढ़ने बैठोगे तब ना पता चलेगा कि कितना पढ़े हैं, कितना बाकी है, क्या क्या सवाल होता है ना। जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी, अपने से पढ़ने बैठो। हम लोग बचपन में क्या करते थे, पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन कॉपी कलम खोल करके बैठ जाते थे। तो वो ऐसे बैठिए, बैठिएगा तब पता चलेगा। आप सोच समझ के दिन भर प्लानिंग किए, पढ़ने बैठेंगे पढ़ने बैठेंगे, रात के आधा घंटा बैठे, उसके बाद सूत गए, ऐसे पढ़ाई करोगे तो फिर ये नंबर भूल जाओ, नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो आपको पढ़ने बैठना है, जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम स्टडी कीजिए। लास्ट के 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, उसको देख लेना, ठीक है। डिस्ट्रक्शन से दूर रहिए। डिस्ट्रक्शन क्या है भैया, तो देखो, अभी सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन क्या है भैया, सोशल मीडिया, है ना। कोई इधर उधर बात करता होगा तो सारा जगह रोकना है, क्योंकि सारा जगह से निकलोगे तभी आपका पढ़ाई हो पाएगा। सीधी सी बात है, आप पटना में है तो सीधी सी बात है, हम दूसरा जगह नहीं है ना। तो ऐसे ही आप अगर किसी के साथ बात उत कर रहे हैं तो सीधी जगह है, दूसरा जगह आप काम नहीं कर रहे हो। आप मान लेते हैं घूमने निकल गए, तो अभी सी बात है आप पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। एक जगह बिजी है, मतलब दूसरा जगह आप बिजी नहीं रहेंगे, दूसरा काम आपका नहीं होगा, है ना। तो पढ़ाई में बिजी रहिए, दूसरा काम बाद में होता रहेगा, बाद में दुनिया जहान देख लीजिएगा, है ना। जो भी काम है उसको साइड करके चलिए, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक हो गया है। 4 महीना ही समय है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 5 महीना, लेकिन 4 महीना ही समय है। यकीन मानो, लास्ट के 1 महीना आप पढ़ाई नहीं करोगे, उस समय तो हड़बड़ी रहता है, तो आप पेपर वगैरह सोल्व करने में आपका जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है जितना ज्यादा हो सके, डिस्ट्रक्शन से दूर रहना है, सोशल मीडिया से दूर रहिए, है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक हो सके तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। इंस्टाग्राम पे आप पढ़ने जाते हो नहीं ना, क्या करने जाते हो, तो वहां से हट जाइए कुछ दिन के लिए, क्या दिक्कत है, एग्जाम बाद चला लेंगे, है ना। यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब में भी शॉर्ट वीडियो नहीं देखिए, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ, है ना। शॉर्ट वीडियो से दूर रहिए, पढ़ाई वाला देखिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी कीजिए, जो भी डाउट है आपका। 6 नंबर पॉइंट पे है भैया, तो 6 नंबर पॉइंट से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। मेरा धमाका नोट्स है, सारा क्वेश्चन पिछले कई सालों में लगातार टकराया है। बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 2 नंबर वाला, ठीक है। 10 बनाना होता है। फिजिक्स में भी 20 पूछे जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 20 को पूछा जाता है 2 नंबर वाला, 10 को बनाना होता है। मेरा क्वेश्चन 14 से 15 को टकरा जाएगा किसी भी हाल में, है ना। 10 को बनाना है, आराम से बन जाएगा। 6 को पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 को बनाना होता है। मेरा 4 से 5 क्वेश्चन टकरा जाएगा, 3 को कोई बना देना है, आसानी से नंबर आ जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है और इजीएस्ट भाषा में, आसान भाषा में नोट्स चाहिए तो आप हमारा धमाका नोट्स ले सकते हैं।
सारा सब्जेक्ट का है, आर्ट वालों के लिए भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, आप मेरे बगल में देख सकते हो। एकदम इजी लैंग्वेज में है, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है इंग्लिश का नोट्स ले सकते हो, बिल्कुल आसान भाषा में है, मैं क्या ही बताऊं, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा। समझदार हो वो नोट्स लेकर के पढ़ाई कीजिए, आपको एग्जाम में एक भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पिछला साल इसी नोट्स की वजह से स्टूडेंट 456 460 ऐसे मार्क्स लाए थे। ठीक है मेरे भाई, आते हैं छठा नंबर पॉइंट पे। नोट्स लेने के लिए आप क्या करोगे, तो नोट्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए। एक सब्जेक्ट का प्राइस सिर्फ 75 रुपीज है ना, 75 रुपए में आपका एक सब्जेक्ट का काम तमाम हो जाएगा। बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी है उसमें, गेस करके सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी है। एक वो ऑब्जेक्टिव का बुक खरीदने जाओगे तो 200 300 का हो जाता है ना, और उसमें 75 रुपए में आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इंग्लिश में ऐसे, एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, सबका ट्रिक दिया गया है। तो जा करके नोट्स चेकआउट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। आप वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारा नोट्स का, 3 4 पेज आप देख सकते हैं क्या क्या नोट्स में मिलेगा, और वहां से 75 जैसे ही पेमेंट करोगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो 6 नंबर पॉइंट है हमारा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू, अब पीवाईक्यू कैसे सोल्व करना है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको स्मार्ट तरीका है सोल्व करने का। कैसे करेंगे, तो जैसे ही आपने पहला चैप्टर पढ़ा बातचीत, है ना, आपका हिंदी का चैप्टर है ना पहला बातचीत, तो बातचीत आपने पढ़ लिया, तो देखना है पीवाईक्यू में, क्वेश्चन बैंक में जाकर के कि पिछले साल, पिछले कई साल में बातचीत चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है। तो उसमें रहेगा कि बातचीत के संबंध में एडिशन का क्या कहना है ना, एडिशन का क्या कहना है बातचीत के संबंध में, बेन जॉनसन का क्या कहना है, बातचीत से आप क्या समझते हैं, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल कई साल पूछे गए हैं। तो अगर आप सारा बना पाओगे तो समझो कि आपका चैप्टर खत्म है, आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो जिस चैप्टर को आप पढ़ लेते हो उसका जाकर के पीवाई को क्यू सोल्व करके चेक करना है। अगर ये हो रहा है मेरे भाई तो कंग्रेचुलेशन, आपने वो चैप्टर को खत्म कर दिया है। 7वां नंबर आया भैया, तो रिवीजन। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दवाई है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो ना तो सारा काम आपका व्यर्थ है। आप जो भी चैप्टर पढ़ लिए उसका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन अगर आप करते रहते हैं ना तो चीजों को नहीं भूलेंगे। जो ज्यादा पढ़ा उससे ज्यादा वो स्टूडेंट नंबर लाता है जो ज्यादा रिवीजन किया, है ना। 8 चैप्टर पढ़ लोगे ना फिजिक्स में इंपॉर्टेंट वाला, और रिवीजन तगड़ा मार के जाओगे, उस स्टूडेंट से ज्यादा नंबर लाओगे जिसका पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और रिवीजन कम किया है ना। तो 8 चैप्टर पढ़ के गर्दा उड़ा सकते हो। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है, यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हो, लास्ट में दीपक भैया लगा देना, सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नोट्स बाई कर सकते हो, सारा क्वेश्चन यही से टकराएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। नहीं टकराएगा तो आकर के कॉलर पकड़ लेना, पूरा क्वेश्चन इसी के अंदर से रहेगा, और एग्जाम बाद आके हम मिलवाएंगे भी, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहिए, सितंबर से शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।